जरा कल्पना कीजिए, साल था 1947 और दो नए देश बढ़ते हैं। एक था भारत और दूसरी था पाकिस्तान। बढ़ते ही दोनों के बीच खून खराबी, दर्द, जंग शुरू हो जाती है। लाखों लोग मारे जाते हैं और करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं। लेकिन 1948 के आते आते ये जंग बिल्कुल थक चुकी थी और दोनों देश और दुनिया के बड़े बड़े नेता चाहते थे कि अब ये जंग रुके और एक पीस मेंटेन हो। इसीलिए 1949 में कराची एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट का सिर्फ एक ही मकसद था, जंग बंद करना और एक लाइन खींच देना ताकि दोनों देश जाने कि कौन कहां तक रुकेगा। और इसी लाइन को बाद में कहा गया सीज फायर लाइन। और अब यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था। सीज फायर लाइन को मैप पर मार्क कर दिया गया। जम्मू से लेकर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों तक सब कुछ डिटेल में रखा गया। लेकिन जब बात पहुंची लद्दाख के उत्तर नॉर्थ के इलाके पर, तो देश के बड़े बड़े ऑफिसर्स और नेता लोग रुक गए, क्योंकि वहाँ सिर्फ बर्फ थी, ना शहर था, ना गांव, ना सड़क और ना ही फौज। और सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ कोई रह ही नहीं सकता था। इसलिए 1949 के मैप में सीजफायर लाइन को सिर्फ NJ 9842 नाम के एक पॉइंट तक लिखा गया और उसके बाद सिर्फ एक लाइन लिखकर छोड़ दिया गया। और वो लाइन थी फ्रॉम NJ 9842 द लाइन रन्स नॉर्थवर्ड्स टू द ग्लेशियर्स। बस इतनी लाइन लिखकर उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया गया। यानी ना एंगल बताया गया, ना ब्रिज का नाम और ना ग्लेशियर का नाम और ना ही डायरेक्शन। लेकिन दोस्तों, ये सुनने में तो एक छोटी सी गलती लगती है, लेकिन आगे जाकर हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती यही होती है। क्योंकि उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि 30-40 साल बाद इसी एक लाइन पर हजारों जिंदगियां दांव पर लग जाएंगी। और वो इसलिए क्योंकि इस अधूरी लाइन की वजह से एक पूरा इलाका नो मैंस लैंड बन गया। मतलब ना भारत गया ना ही पाकिस्तान। और नो मैंस लैंड का मतलब यहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता। और उस नो मैंस लैंड का नाम था सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन क्या है, पहले ये समझिए। सियाचिन दोस्तों कोई शहर नहीं है और न ही वो कोई बॉर्डर पोस्ट है। सियाचिन एक 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में से भी एक है। और इस सियाचिन की हाइट 18,000 से 23,000 फुट तक है। टेम्परेचर -40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस। और ऑक्सीजन की तो बात ही मत पूछो, ऑक्सीजन आधी से भी कम है। यहाँ किसी का रहना ही एक सबसे बड़ा सर्वाइवल माना जाता है। 1949 से 1970 तक दोनों देश इस जगह से दूर रहे, क्योंकि सबका मानना था कि वहाँ कौन ही जाएगा, वहाँ रहना ही एक मौत का खेल है। लेकिन दुनिया में जब कोई भी जगह खाली होती है तो उसे भरने जरूर कोई आता है। और उसी जगह को भरने के लिए पाकिस्तान आना चाहता था। पाकिस्तान की शुरुआती चाल 1960 से लेकर 1970 तक चली। 1963 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के अंडर पाकिस्तान ने सक्सगम वैली का हिस्सा चाइना को दे दिया। इस एग्रीमेंट से एक बात तो क्लियर हो गई, पाकिस्तान नॉर्थ साइड पर अपना स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा था। और 1970 तक आते आते पाकिस्तान ने एक और स्मार्ट चाल चली, क्योंकि उसने फॉरेन माउंटेनर्स को सियाचिन रीजन में ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग परमिट्स देने शुरू कर दिए। और हर एक्सपेडिशन के मैप में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाते थे। ये कोई स्मार्ट चाल नहीं थी, ये एक लीगल ट्रैप था। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो देश किसी जगह पर पहले यूज करता है उसका क्लेम उस जगह पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन मतलब बात तो ये थी कि इंडिया ने तब भी कोई फौज नहीं भेजी, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नोट करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन्हीं गतिविधियों के बीच आता है सल्तारो रिज। असली गेम यहीं से शुरू होता है। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी होता है। सियाचिन ग्लेशियर्स के बिल्कुल वेस्ट में एक लंबी पहाड़ी रेखा है, सल्तारो रिज। और जो इस रिज के ऊपर बैठा होता है वो ही नीचे पूरे ग्लेशियर को कंट्रोल कर पाता है। सिंपल भाषा में समझे तो सियाचिन का ताला इक्वल्स टू सल्तारो रिज। और सल्तारो रिज के ऊपर 1981 और 83 में अपनी रो और आर्मी इंटेलिजेंस को एक खबर मिली। और वो खबर थी कि पाकिस्तान स्प्रिंग सीजन में इस सल्तारो रिज के ऊपर कब्जा करना चाहता है। बिला फोंडला सियाला योंगला, ये वो जगह थी जहां पर पाकिस्तान अगर गलती से भी पहुंच जाता तो इंडिया के लिए सियाचिन कभी वापस लाना नामुमकिन सा होता। और अब इंडिया ने भी इसे समझना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया के सामने मुश्किलें चट्टान के जैसे खड़ी थी। सबसे बड़ी मुश्किलें तो ये थी कि बिना जंग डिक्लेयर किए वहां पर कैसे जाएं, बिना रोड के कैसे जाया जाए। क्या -50 डिग्री में सोल्जर सर्वाइव कर पाएंगे या दुनिया को कैसे समझाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम गलत निकले तो। पर एक बात तो क्लियर थी, अगर इंडिया वेट करता तो हिस्ट्री उसे माफ नहीं करती। और यहीं पर ही वो समय आता है जब ऑपरेशन मेघदूत का षड्यंत्र रचा गया।
ऑपरेशन मेघदूत का काम चल रहा था, लेकिन समय बीतता गया और 1983 के आखिर तक भारत के पास समय लगभग खत्म हो चुका था। रो और आर्मी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट एक ही बात कह रही थी, पाकिस्तान बस एक सीजन दूर है, क्योंकि सियाचिन जैसे इलाके में सिर्फ 2 ही वक्त होते हैं जब मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। एक तो मई से लेकर जून तक और दूसरा सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि बाकी महीने सिर्फ बर्फ होती है, आंधी और सिर्फ मौत। तो आर्मी इंटेलिजेंस ने भी साफ कर दिया था कि पाकिस्तान स्प्रिंग सीजन में 1984 के समय सल्तारो रिज के पास अपनी ट्रूप्स एयरलिफ्ट करने वाला है। और जब ये बात देश में पता चली तो दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। तारीख थी 1984 जनवरी। न्यू दिल्ली साउथ ब्लॉक। एक बंद रूम में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, आर्मी चीफ जनरल AS वेदा और चीफ मार्शल दिलबाग सिंह, टॉप कमांडर्स बैठे हुए थे। टेबल पर सिर्फ मैप थे और उन मैप्स पर एक जगह बार बार घूमी जा रही थी और वो जगह थी सल्तारो रिज। कमांडर्स ने मीटिंग में क्लियर कहा, अगर पाकिस्तान पहले पहुंच गया तो हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। लेकिन ऑपरेशन मेघदूत का इंटेंशन कोई डिक्लेयर्ड वॉर नहीं था, कोई इंटरनेशनल वार्निंग नहीं थी और न ही कोई गारंटी कि सोल्जर्स जिंदा भी लौट पाएंगे। और इसी बीच इंदिरा गांधी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर हम कुछ ना करें तो क्या होगा? कमांडर्स की तरफ से जवाब सीधा था, हम अपनी स्ट्रेटेजिक आंखों से अंधे हो जाएंगे। तभी वो एक वक्त आता है जब उस कमरे में इंडिया ने एक प्री एम्प्टिव मिलिट्री ऑपरेशन को अप्रूवल कर दिया और ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत का मतलब साफ सा था, एनिमी के आने से पहले ऊंचाई पर पहले पहुंच जाना। ये कोई अटैक नहीं था, ये एक रेस थी बर्फ के साथ, वक्त के साथ और पाकिस्तान के साथ। लेकिन ऑपरेशन मेघदूत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि वहां तक जाया कैसे जाए, क्योंकि वहां पर पहुंचना एक इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि सियाचिन में कोई रोड नहीं होती, कोई लैंड स्ट्रिप नहीं, ऑक्सीजन 50% से भी कम, इंजन पावर्स लूज कर देते हैं, वेपन्स जाम हो जाते और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कभी 20,000 फुट से ज्यादा लार्ज स्केल ट्रूप डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी। इंडियन एयरफोर्स के लिए भी ये एक नया एक्सपेरिमेंट था और इसी के बीच IAF ने डिसाइड किया चीता हेलीकॉप्टर्स हाई एल्टीट्यूड के लिए। बाद में MI-17 का सपोर्ट। हर हेलीकॉप्टर में कम लोड होता, लिमिटेड फ्यूल, एक फ्लाइट इक्वल्स टू हाई रिस्क होता। पायलट्स को पता था एक गलती और सीधा ग्लेशियर। लेकिन असली सवाल तो ये था कि आखिर जा कौन रहा है सियाचिन, और आर्मी ने चूज की। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने वीडियो को पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। अब आपको कल मिलेगा पार्ट 2। इतने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।